से यथ यात्रा होती है ना जगन्नाथ जी, पूरी यात्रा यथ यात्रा आपको ये वाला शिखर शिव परिवार का शिखर है यार। कैसे बनाया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट प्रेरणा देने वाला कि हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। हाँ, ये बताएं हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके क्या मतलब एक विजन, किस विजन के साथ गए होंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस विजन के साथ? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। अच्छा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोदी। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम था इमरान खान। नहीं, अभी जो अभी है उसका मोहसिन नकवी है, वज़ीर आला पंजाब जो है। नहीं, अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सीएम पंजाब है। और अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है ये सकते हैं यार? हम पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, मारी माता मंदिर कराची में, इसके अलावा बड़ी तादाद में शारदा प्रीत की, अगर कश्मीर में बात करें, कटास राज की बात करें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हिस्ट्री रखती है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। हम उसको बनाना तो दूर, रेनोवेट नहीं कर पाते। आखिर क्या ऐसी वजह है कि हमारे जो माइंड में एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया कि भाई जो मंदिर बना देगा वो तो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो देखिए भाई, कुछ विचार रखूंगा आपने। देखिए, एक भारतीय की पहचान है भाई। आज नरेंद्र मोदी जी की पहचान नहीं है भाई यूएई में डंका बज रहा है, पूरे भारत का डंका बज रहा है। आज भाई मोदी साहब ने भारत मार्ट का उद्घाटन किया है यूएई में। जो भारतीय जो सामान है उसको वहां पर बिकेगा 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे चीन के अपने भाई ड्रैगन मार्ट, यानी वहां पर चीन का सामान मिलता है, तो आज भारत का भी सामान भाई अब वहां पर एक छत के नीचे सारा मिलेगा। आप लोग वीडियो देखिए और क्या कुछ है। भारत मार्ट ये मैं इनॉग्रेशन की। हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। लेकिन बात सिर्फ मंदिर की नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्द मोदी जी ने अनाउंस कराया है कि यूपीआई से आप यूएई से पैसा लेन देन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कोई डॉलर वॉलर कहीं से भेजने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाया टक यूपीआई चलेगा अब। तो हाल फिलहाल में उन्होंने अनाउंस करा था कहां का? श्रीलंका का और मॉरिशस का। उसके पहले और देशों का अनाउंस। यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं, मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की सॉफ्टवेयर वहां पे। दोस्तों, इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। जैसे योगा है, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, भारतीय खाना है, उसी प्रकार से भारत की टेक्नोलॉजी है। ये हार्ड पावर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने जाकर ठोक दिया, वो एक और किस्म का पावर है। ये सॉफ्ट पावर है जिससे आप लोगों के दिल जीत लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब वहां का जो अरब है यूएई का, वो यूज करेगा भारत का यूपीआई। आप समझ लीजिए उसका क्या इंप्रेशन होगा भारत के लिए अपने दिमाग में, उसके बच्चों का क्या इंप्रेशन होगा, उसके समाज का क्या इंप्रेशन होगा, और हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा और उनकी इकोनॉमी में कितना फायदा होगा। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। और क्या क्या डिस्कस करा मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं बताता हूं और क्या क्या बातें हुई। ये देखिए, साफ लिखा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बातचीत हुई। बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, और ये डायरेक्टली पेट पे लात मारता है चीन के, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ठीक है जी, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका फ्लैगशिप वेंचर है उसकी भी काट है, क्योंकि फिर इसके आने के बाद सी पैक सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएगा। अगर सी पैक सक्सेसफुल होता है, आई हैव माई ग्रेवेस्ट डाउट्स, बट अगर सी पैक आगे चल के 10 साल के बाद सक्सेसफुल होता भी है और चल भी जाता है, फिर वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के लिए रह जाएगा। जो पाकिस्तान चाह रहा था कि दुनिया भर में पहले लोग इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी लोगों को। और वैसे ही पाकिस्तान में कौन आना चाहता है? पाकिस्तानी खुद भी पाकिस्तान में आना नहीं चाहते। अब देखिए, पहले तो ये बताएं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। अच्छा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोदी। यानी आप पाकिस्तानी और आपको हमारे, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर बदलते इतने हैं। जी, बदलते रहते हैं। नाम किसका बंदा ये देखें, ये इमरान खान का नाम हमें बस याद है, और ये मियां नवाज शरीफ है। ये भी इससे मैं आपको बता देता हूँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, सवाल ये है कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की अगर बात करें, इस्लामी दुनिया में बात करें, जैसे आपको भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के नाम पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। पूरी दुनिया में, खासतौर पर इस्लामिक वर्ल्ड में, नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्यों इतने फेमस हो गए हैं? क्या वजह है, क्यों लोग उनके साथ डील करना जो है ना, ये बार बार इनको ना इमदाद की जरूरत पड़ जाती है, इंडिया को नहीं पड़ती। अच्छा, वो देखें बार बार मोदी की हुकूमत आ जाती है। ठीक हो गया। अगर वो कोई अच्छा करेगा तो उसकी लोग याद रखेंगे ना उसको। कोई भी अच्छा करेगा। में ये मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, ये सिर्फ एक सौदेबाजी हो जाती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ये खराब ही नजर आता है हमें। इसमें हम सोचते हैं बेहतरी आएगी, लेकिन कोई बेहतरी वाले काम हो ही नहीं रहे इधर को। वेल अनम, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। चूंकि आपको पता है कि आज दुबई में यानी कि 14 फरवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है, जिस हिसाब से बुर्ज खलीफा पे आज यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए जिस तरीके से वहां पे इनॉग्रेशन के लिए जो है इंतजामात किए गए थे, सबसे पहले एज ए पाकिस्तानी आपसे जानेंगे इस टाइम पे कैसा महसूस हो रहा है आपको, खासकर आपकी कंट्री में किस हिसाब से हालात है?
बिल्कुल फाइका ये बहुत ही ट्रेंडिंग इस टाइम टॉपिक है, क्योंकि 14 फरवरी को एज यूजुअल जो है वैलेंटाइन डे होता है। और अभी लास्ट नाइट मतलब कि कल रात को मैं जब वापस आ रही थी काम से, तो मैं देख रही थी कि लड़के जो है वो फ्लावर्स ले रहे थे, चॉकलेट्स ले रहे थे और काफी चीजें ले रहे थे। मतलब यूजुअली अगर हम देखा जाए तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, और हमारे यहाँ पे यंग यूथ को कोई लेना देना नहीं है भाई कि कहाँ पर क्या हो रहा है। उनको बस चाहिए अंग्रेजों के वो छोड़े हुए गंदे चीजें, गंदे रूल, गंदी बातें जो कि वो बना रहे हैं और अपना शौक पूरा करें, एंजॉय कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे भाई इस्लाम में तो नहीं है और ना हम में था, तो भाई ये किसका है? ये तो अंग्रेजों का था, ये तो पुराना कल्चर था। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया हुआ है जो कि हमारे अंदर है ही नहीं थी। लेकिन खैर 14 फरवरी आज का दिन जो है वो तारीखी दिन जाना जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ राम मंदिर एक हिंदू लोगों का है, मतलब इंडियंस का है, बल्कि अब दुबई के अंदर है तो दुबई वालों का भी है। दुबई ने इसे इनॉग्रेट करवाया तो दुबई के साथ जाना जाएगा। तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री के अंदर एक ऐसी चीज होना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक छोटी बात है, ये तारीखी बात है। क्योंकि एक टाइम था बुतों को तोड़ा गया, एक टाइम था मंदिर को तोड़ा गया, मंदिरों को गिराया गया। अब वो मंदिर जहां से गिराए जा रहे थे, अब वहां पर तो खुद भेतामीरी काम करवाया जा रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहां पर वो बुतों को मानने वाले हिंदू लोगों को बुलाया जा रहा है। तो एक टाइम था कि ये सब कुछ गिराया गया, अब एक टाइम है वही लोग इनको दोबारा से दावत दे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, तो सबसे पहले तो अनाम जी फरवरी नहीं कहते, फरवरी कहते हैं। हम बड़ा आप लोगों से प्यार करते हैं और आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, और इस चीज की हम बड़ाई जरूर करेंगे, ठीक है भाई। आप लोग भी क्या सोचते हैं वो जरूर लिखें। तो देखिए आज है भाई जो मुस्लिम यानी कि यूएई वो देश है जब पुराने टाइम में वहां की भाई मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ के और फिर वहां पर मस्जिदें बनाई गई थी यूएई के अंदर। और वो यूएई है जहां से भाई इस्लाम का उदय हुआ, और वो बुतों को पूजा को जैसा कि भाई पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई ठीक नहीं मानते, गलत मानते हैं, बुतों की मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आज उसी 27 वर्ग एकड़ में फैले हुए उसी देश ने आज हिंदू मंदिर बनाया है, और उसके लिए एक सनातनी भारतीय पीएम को बुलाया है, ना कि खुद किया है, और पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है। भाई देखिए इस चीज में क्या है, इस चीज में एक धर्म और मजहब आप इसको ले ले, और इस चीज में देखिए कितना फायदा हुआ है दोनों को। जहां पर यूएई ने मोदी साहब को बुलाया है तो उनकी अपनी भाई खुद पब्लिसिटी इतनी तकड़ी हुई है। दूसरा तरफ मोदी जी गए हैं तो मोदी जी अपना फोन पे यूपीआई सिस्टम और वहां पर भारत मार्ट खोल के आ गए, यानी कि दोनों को फायदा हुआ है। बस जलने वाले जल रहे हैं, बीच में मर रहे हैं, पीस रहे हैं। तो ये होती है भाई असली जो विदेश, यानी कि जाने को तो भाई सीधा मंदिर में भी, मंदिर क्यों खोलते, सबसे पहले बात है भाई यूएई मंदिर क्यों खोलता, तो भाई उनको उन्होंने जैसा मोदी साहब ने दिखाया, तो मोदी साहब को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, तो पूरा वर्ल्ड देखेगा मोदी साहब गए हैं भाई क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो भी विजिट के लिए जाएंगे, तो भाई विजिट जाएंगे तो सब कुछ यूएई का यूज करेंगे। तो ये होता है भाई बिजनेस, ये होती है पावर। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जय जवाहर जय श्री राम।